अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल ये है कि हमें खुदा नजर क्यों नहीं आता? जो चीज नजर न आए उस पर यकीन कैसे कर लिया जाए? प्यारे भाई, बहुत सी चीजें ऐसी है जो नजर नहीं आते मगर हम इनके वजूद को मानते हैं। कि आपने कभी अकल देखी है? कि आपने कभी दर्द देखा है? कि आपने कभी उम्र के सगलस देखा है? नहीं ना, लेकिन इनकी आसात बताते हैं कि मौजूद है। इसी तरह कायनात के अजीम निजाम पुकार पुकार कर कह रहा है कि उसको बनाने वाला मौजूद। लेकिन बाज लोग कहते हैं कि कायनात तो बिग मैग या महज इत्तेफाक से बन गई है, उसमें खुदा का क्या काम है? अच्छा, एक मिसाल ले, अगर मैं आपसे कहूँ कि सहरा में एक जहाज खड़ा है जो खुद मिट्टी से बन गए, उसके इंजन के पुर्जे जो खुद चुर गई और खुद ही उड़ने लगा, क्या आप मान लेंगे? कभी नहीं। जब एक छोटा सा जहाज खुद नहीं बन सकता तो इतनी बड़ी कायनात जिसमें अनगिनत सितारे एक सेकंड के हजारों इंसान की तरतीब से चल रही है, वो कैसे बन सकती है? इत्तेफाक से हादिसा हो सकता है, निजाम नहीं बन सकता। अगर खुदा है तो उसे बनाया किसने? ये सवाल गलत है। खुदा वो होता है जिसे किसी ने ना बनाया हो, और उसे भी किसी ने बनाया होता तो खुदा ना होता बल्कि एक मखलूक होती। रियाजी की जुबान में समझे, अगर हम एक कतार तुबिल लगाए और हर बंदा कहे कि मैं तब हरकत करूंगा जब पीछे वाला कहेगा, ये सिलसिला पीछे की तरफ कभी खत्म ना होती तो कोई भी हरकत नहीं कर सकेगा। कायनात के वजूद के लिए एक ऐसी पहली इल्लत का होना जरूरी है जो खुद किसी की मोहताज ना हो, वही अल्लाह है। कुरान उसके बारे में क्या कहता है? कुरान पाक ने 1400 साल पहले वो बात कही जिसे आज की साइंस तस्लीम कर रही है। इरशाद बारी ताला है कि ये लोग बेदर किसी पैदा करने वालों के पैदा हो गए या खुद अपने आप को पैदा करने वाला है। अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, सूरत नूर, ये आयत इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। न हम खुद पैदा हुए न कायनात खुद बनी, तो यकीनन वो खालिक मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।